जब संसार मोह माया चिंता और द्वंद्व से भर जाता है, जब मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाता है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा के लिए और मनुष्यों को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे ही एक समय में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दिए जो आज भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के रथ के पहिए रेत में धंस गए। उसके सामने अपने ही सगे संबंधी गुरुजन और मित्र खड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष छूट गया और अर्जुन बोला, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, किसी को मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी जो दुख लगता है वही भविष्य की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। श्री कृष्ण का पहला ज्ञान है कर्म ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म पूरे समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा से करने चाहिए, पर परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कर्म सही होता है तो फल अपने आप मिल जाता है। आज का इंसान परिणाम के पीछे भाग रहा है, पर कृष्ण कहते हैं, कर्म में प्रेम रखो, फल अपने आप मिलेगा। दूसरा ज्ञान, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिद्रंती शस्त्राणि नैन दहती पावकः, आत्मा न तो तलवार से कटती है न अग्नि से जलती है, यानी मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हम जिस मैं को समझते हैं वह शरीर नहीं, आत्मा है। यह आत्मा अनादि है, अविनाशी है, शुद्ध है। इसी आत्मा का बोध जब होता है तो भय समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। तीसरा ज्ञान, समत्व ही योग है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय, सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहता है तभी वह सच्चा योगी बनता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुशी केवल तब नहीं जब सब कुछ हमारे मन का हो, बल्कि तब भी जब हालात विपरीत हो। चौथा ज्ञान, नियंत्रण मन पर करो, संसार पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो संसार जीत लिया, और यदि मन अनियंत्रित है तो जीवन भी बोझ बन जाता है। आज हम सब संसार को बदलना चाहते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को बदलो, फिर संसार अपने आप बदल जाएगा। पांचवा ज्ञान, आसक्ति ही दुख का कारण है। कृष्ण का गूढ़ संदेश है, जहां आसक्ति है वहीं पीड़ा है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो दुख निश्चित है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो, सेवा करो पर अपेक्षा मत रखो, देना सीखो पर बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। छठा ज्ञान, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं जो सबको आगे बढ़ाता है और सबको बदलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो समय का सम्मान करता है वह सफलता पाता है, जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने ही भाग्य को खो देता है। सातवां ज्ञान, भक्ति में समर्पण आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी कोई मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करता हूँ। कृष्ण के लिए भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से समर्पण है। वह कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके हर रूप में प्रकट होता हूँ। आठवां ज्ञान, सच्चा सुख भीतर है। कृष्ण हमें बताते हैं कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। जो मन से शांत है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। धन, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक है, पर आत्मिक शांति शाश्वत है। नवा ज्ञान, प्रेम ही परम धर्म है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रेम का प्रतीक है। गोपियों के प्रति स्नेह, मित्रों के प्रति करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा। वह कहते हैं, जहां प्रेम
है वही मैं हूं। यदि तुम सच्चे प्रेम से किसी के साथ हो तो वही ईश्वर की पूजा है। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल गीता के पन्नों में नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन में उतरने के लिए हैं। आज भी जब हम किसी कठिनाई में फंसते है, जब मन डरता है, जब जीवन दिशाहीन लगता है, तब बस कृष्ण का एक वाक्य याद करो, उठो अर्जुन कर्म करो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। कृष्ण का संदेश सरल है, भय नहीं विश्वास रखो, आसक्ति नहीं समर्पण रखो, क्रोध नहीं करुणा रखो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है और एक कृष्ण भी जो मार्गदर्शक है। जब अर्जुन कृष्ण को सुन लेता है तभी जीवन में शांति आती है। जो गीता को समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वह ईश्वर को पा लेता है। जय श्री